दिन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन टूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक वैवाहिक महिला के अधिकारों को लेकर, या हम बात कर सकते हैं कि विवाह के बाद महिला को ससुराल में क्या अधिकार है, या पत्नी को अपने पति के घर में जाकर मैट्रिमोनियल हाउस में किस प्रकार से अधिकार मिलना चाहिए, और अगर उसके साथ शोषण हो तो वह किस प्रकार से अधिकारों की मांग कर सकती है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने की वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर। तो यहाँ पर हर महिला को अधिकार है कि वह अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान या अपने हित की लड़ाई लड़ सकती है। और यहाँ पर कोई किसी को भी ये हक नहीं दिया जाता कि अगर महिला विवाह कर कर आ गई, उस घर की बहू बन गई, तो आप उसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी प्रकार से उसके साथ गलत व्यवहार करें या उसे प्रताड़ित करें। तो यहाँ पर सबसे पहला अधिकार है कि हमारा अनुच्छेद 21 कहता है कि हर महिला को या हर व्यक्ति को, महिला को नहीं, हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। तो व्यक्ति में यहाँ बहू भी शामिल होती है, एक विवाहित महिला भी शामिल होती है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो आप सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि हर महिला को, हर बहू को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार होता है। अब बात कर लेते हैं कि संपत्ति में रहने का अधिकार या घर में रहने का अधिकार। तो एक महिला को जिस घर में वह विवाह कर जाती है, मतलब मैट्रिमोनियल हाउस में पति के साथ विवाह कर वह जिस घर में जाती है, उस घर में रहने का उसे संपूर्ण अधिकार है। चाहे वह घर पैतृक हो, चाहे वह घर सास ससुर के द्वारा खरीदा हुआ हो, चाहे वह पति के द्वारा खरीदा हो, और अगर नहीं तो वह किराए का भी हो, तो भी महिला को अपने ससुराल वालों के साथ उस परिवार में, उस घर में रहने का अधिकार है। उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। साथ ही कब तक, चाहे पति उस घर में रहे या ना रहे, साथ ही पति की मृत्यु भी अगर हो जाए तो भी महिला से उस अधिकार को नहीं छीना जा सकता। तो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब तीसरी बात करते हैं स्त्री धन। स्त्री धन पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर रखा है, आप चैनल विजिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि स्त्री धन विवाह के दौरान मिले हुए महिला के उपहार को, जो पर्टिकुलर विवाह के दौरान या उसकी संतान के जन्म के दौरान उसको जो उपहार मिले हैं वो स्त्री धन में काउंट होंगे। तो उस उपहार का पर भी किसी का भी अधिकार नहीं है, चाहे वह संपत्ति हो, चाहे वह जनरली उपहार हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वह सिल्वर हो, उस पर भी किसी का अधिकार नहीं है। और ये देने का उद्देश्य एक तरीके से महिला को किसी न किसी प्रकार से संबल बनाना है, या कैपेबिलिटी, या वो उपहार सिर्फ महिला को के लिए ही दिए जाते हैं। और ये हमारे संविधान में स्पष्ट उल्लेख है इस चीज का कि स्त्री धन पर एक महिला का ही अधिकार है। तो यहाँ पर आपका तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चौथे की बात करते हैं घरेलू हिंसा। अगर किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार से शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना की जाती है तो वह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत महिला कंप्लेंट कर सकती है। और यहाँ पर आप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लीजिए, महिला मतलब बहू अकेले से नहीं है। अगर बहू के द्वारा सास ननद के ऊपर भी घरेलू हिंसा की जाती है तो सास ननद मतलब सभी महिलाओं को अधिकार है डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत कि वह भी अपने घर की बहू पर के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हैं। तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस में महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं, रिश्ते के हिसाब से नहीं। महिलाओं के साथ अगर कोई भी प्रताड़ना होती है तो चाहे वह बहू के द्वारा सास पर की जाए, चाहे सास के द्वारा बहू पर, या ननद के द्वारा भाभी पर, या भाभी के द्वारा ननद पर, तो यहाँ पर महिला अपने अधिकार की मांग कर सकती है और उसे बाकायदा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिलेगा। उस घर में रहते हुए प्रोटेक्शन मिलेगा, या उस घर में नहीं रहने दिया जा रहा है तो उसे उसके बिहाफ पर पूरी फैसिलिटीज के साथ ससुराल के स्टेटस, मतलब पति के स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको एक व्यवस्थित घर और सैलरी, मतलब जो मेंटेनेंस के तौर पर दी जाएगी, वो सारी व्यवस्थाएं कर न्यायालय के द्वारा दिलवाई जाएंगी। बात यहाँ पर एक ही आती है कि आपको एविडेंसेस उस प्रकार से रखने होंगे। साथ ही अगर महिला ससुराल में है,
ससुराल में विवाह कर गई है तो वहाँ भी महिला को ससुराल में रहते हुए भी पति के द्वारा मेंटेनेंस की राशि देनी होगी। मतलब उसके जो खर्च हैं, उसकी जो ज़रूरत है, खर्च से यहाँ महिला कोई भी अनुचित अर्थ ना निकाले। जो जीविका के साधन से लेकर या जो उसकी नीड्स है, उसके आधार पर पति से वह मेंटेनेंस की राशि मांग सकती है। साथ ही अगर कहीं परिस्थितियां ऐसी हैं कि जहां वाद विवाद है, जहां साथ रहना संभव नहीं है, उसके बाद पत्नी कैपेबल नहीं है, तो वह शादी के बाद, तलाक के बाद भी पति से मेंटेनेंस पाने की अधिकारी है। और अगर पति नहीं है, सास ससुर से मेंटेनेंस पा सकती है। सास ससुर कमाते नहीं हैं, पेंशन मिलती है, तो वह सास ससुर से पेंशन के आधार पर भी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। साथ ही नाबालिग बच्चे हैं तो नाबालिग बच्चे भी मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गुजारा भत्ता से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ससुराल वाले आपको बाहर नहीं निकलने दे रहे, आप कंप्लेंट नहीं कर पा रही, आप अपनी बात नहीं रख पा रही। हमारे क्षेत्र में कोई भी थाना ऐसा नहीं है, जहां हम जाते हैं तो वहां हमसे ये कह दिया जाता है कि आपका स्थानीय थाना ये नहीं है, आपके क्षेत्र अधिकार में ये नहीं आता, आप यहाँ कंप्लेंट नहीं कर सकती, या पीहर में जाकर कंप्लेंट करना संभव नहीं है, क्योंकि वहां ये कह दिया जाता है कि ये क्षेत्र अधिकार में नहीं आता आपके। तो यहाँ पर आपको 0 FIR की फैसिलिटी दी गई है। तो आप यहाँ पर 0 FIR का भी सहारा ले सकती हैं। तो मतलब आप जहाँ भी आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट कर सकती हैं, और वहाँ पर 0 FIR का सहारा लेकर आपकी कंप्लेंट लिखी जाएगी। और नहीं लिखी जाती है तो आप वहाँ पर कंप्लेंट ना लिखने पर आवाज़ उठा सकती हैं। वहाँ पर आप इस चीज़ के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही है। अब साथ ही बात करते हैं कि ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं। ऑनलाइन फैसिलिटीज़ में दिया गया है राष्ट्रीय हेल्पलाइन पर 109 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। बाकायदा आपकी FIR दर्ज की जाएगी, ऑन रिकॉर्ड रहेगी। ऑनलाइन FIR में आपको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएंगी कि मतलब वहाँ पर तो कोई आपकी FIR को झुठला ही नहीं सकता। तो यहाँ पर महिलाओं को बराबर अधिकार दिए गए हैं। अगर किसी विवाहित महिला के साथ किसी भी प्रकार से इस तरह से प्रताड़ना होती है, दहेज केस को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर या घरेलू हिंसा होती है, तो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं बार बार यही कहती हूँ कि जिनके साथ महिलाओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, वो कहीं ना कहीं दबकर पीछे बैठी हुई हैं, या तो अपने अधिकारों को ना जानने के अभाव में, या किस प्रकार से करें या पहल करना हमें भारी ना पड़ जाए ये सोचकर। लेकिन जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आपको अपने अधिकार भी नहीं मिलेंगे। तो कई बार हमारा एक कदम हमारे हित में हो जाता है। कई बार हम एक समाज को, अपना तो भला कर ही जाते हैं, लेकिन समाज को भी एक ऐसा मैसेज दे जाते हैं कि हाँ, अगर आपके साथ गलत हो तो आपको गलत के खिलाफ आवाज़ अवश्य उठानी चाहिए। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये मानना है कि गलत करने वाला व्यक्ति गलत नहीं होता, गलत को सहने वाला या गलत को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति हमेशा गलत होता है, क्योंकि वो उस गलत व्यक्ति को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिलाता है कि हम ऐसा करेंगे तो भी सही होगा, या ऐसा भी चल सकता है, या हम सामने वाले को प्रताड़ित कर कर भी अपना राज चला सकते हैं। तो यहाँ पर गलत करने वाला व्यक्ति गलत नहीं है, गलत सहने वाला व्यक्ति गलत होता है। धन्यवाद।